आज किस संबंध में ललित कुमार जी धरना है सीपीआई? धरना तो बहुत पूर्व समय से चला आ रहा। आज का जो धरना किया गया, ये धरना नागरिकों के शोषण के संबंध में ही किया गया। जैसे मनरेगा योजनाओं में भ्रष्टाचार, उनमें अभी तक गरीब आदमियों को उनको ना तो पैसा वापस किया गया और ना ही जो फर्जी जॉब कार्ड उन्हें निरस्त कराए गए। डीएम साहब के द्वारा लिपापोती करा जा रही, थोड़ा जोर से, थोड़ा मामूली सा। डीएम साहब द्वारा जो है यहाँ से लिपापोती करा जा रही। जो भी ज्ञापन प्रार्थना पत्र देकर जाएंगे साइन करके दे दें, अपना निचले अधिकारी से दबा लें, दोबारा उसे खोलने का मतलब नहीं है। इस तरह लिपापोती चल रही है। और भिन्न भिन्न समस्याएं हैं, जैसे कि बैठे हैं अमीन साहब अपासी वसूल कर लें, ज़मीन दिखा रखी, ज़मीन के बारे में बुझो तो लेखपाल का नाम ले दें, लेखपाल से पता करो तो लेखपाल चक्कर दे दें। आखिरकार हमारी ज़मीन कहाँ हो, ज़मीन हमें दिलाई जाए। आवासी हर साल देते हैं। हाँ, आवासी हर साल देनी, लगान हर साल देना। तो ज़मीन अभी तक कोई कुछ नहीं। आवासी कहीं की दे रहे हैं फिर? ज़मीन की, ज़मीन कहाँ पे है? ज़मीन अमीन साहब के बक्से में, थैले में। उनसे बात करिए अमीन साहब से। हाँ, अमीन साहब को बार बार जब भी वर्षी करता जब भी पूछा जा कि हमें ज़मीन दे दो साहब, भाई बता दें कि वो देंगे पटवारी साहब टाल दें एसडीएम साहब को, अब हम कहाँ जा। और समस्याएं हैं जो मनरेगा में जो पिछले साल वर्ष जो धरना किया था उसमें कर्मी कन्सन भी चल रहा था, अनशन चल रहा था, तो उसमें क्या क्या सरकार ने क्या नहीं किया? मनरेगा जॉब कार्ड में जब कर्मी कन्सन चल रहा था, एसआई साहब इंद्रजीत सिंह जी आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि हमारी डीएम साहब से बात हुई, एसडीएम साहब से बात हुई, सिटी मजिस्ट्रेट साहब से बात हुई, आपका काम करा दिया जाएगा, आप चले जाइए। हमने अपना धरना संपन्न कर दिया और हम चले गए। लेकिन क्या हुआ, 213 उन्होंने निरस्त दिखाया, निरस्त भी वे दिखाए जो पहले से ही बंद पड़े थे, पेंडिंग थे, जिन पर पहले से ही कोई चल नहीं रहे थे, जिससे इन पर कोई आरोप ना हो। तो इन्होंने वे 213 जॉब कार्ड निरस्त जो पहले चल रहे थे वे आज भी जुगे तो चल रहे हैं। वे आज भी जुगे तो चल रहे। पहले 60 लाख रुपए कुछ का जो घोटाला था मनरेगा में, अब बढ़कर कितना हो चुका होगा? करोड़ों से ऊपर हो गया होगा, लगभग करोड़ से ऊपर हो गया होगा ना। उसमें कोई जांच पड़ताल किसी प्रकार की कोई सरकार कुछ नहीं, अपराधी गुणों का संरक्षण करा जा रहा अधिकारियों द्वारा। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वजह है? डीएम साहब जो अच्छी तरीके से मतलब जांच पड़ताल क्यों नहीं कर रहे हैं? जांच पड़ताल इसलिए नहीं कर रहे कि इनके सारे भेद खुल जाएंगे। अच्छा, इनका पता लग जाएगा कि इन्होंने कितने गरीब आदमियों का अधिकार मार रखा, कहाँ मार रखा, क्यों ये लोगों को न्याय प्रदान नहीं कराना चाहते। तो फिर सही प्रकार से काम करने पड़ेंगे। तो कौन चाहेगा सही प्रकार से काम करना चाहेंगे, बताओ? ये सबसे आसान तरीका है, गरीबों का शोषण करो और उन्नति पाओ। इससे बढ़िया कोई और रास्ता नहीं है। और गरीब व्यक्ति जो इस बात को नहीं समझ पा रहे। पुलिस प्रशासन द्वारा गरीब आदमियों को सताया जा रहा है। पुलिस गरीब आदमियों की सहायता नहीं करती, गरीब आदमियों को और लूट ले। कैसे लूटती है? ऐसे लूट ले, कोई आदमी अपनी FIR दर्ज कराने जाएगा थाने में, वो पहले तो हाथ जोड़ को नमस्ते करेगा, साफ करेगा और उसको नीचे बिठा दिया जाएगा। पहला अपमान। दूसरा अपमान, अगर वो बेचारा चाह भी अपनी रिपोर्ट दर्ज करानी चाहेगा तो उससे पैसे ले लेंगे और उसकी रिपोर्ट जब भी ढूंढेंगे वो फिर भी नहीं हो जाएगा धक्के खाता। आप मुझे एक बात बताइएगा, जो किसी आदमी ने 2000 रुपये की मजदूरी करी, 2000 रुपये की मजदूरी करी और उसका ठेकेदार उसके मजदूरी के पैसे दे नहीं रहा, अब वो मजदूरी के पैसे लेने के लिए कहाँ जाएगा? वो पुलिस की शरण में जाएगा। बिल्कुल जाना पड़ेगा। वो पुलिस में जाकर कंप्लेंट करा, कहना साहब मेरे पैसे फला ठेकेदार ना मान ले, साहब मेरे पैसे इस तरह के लिए, तो वे उसको सलाह दे दें लेबर कोर्ट की। अब वो 20,000 रुपये का वकील और करो 2000 के ऊपर, तो क्या 20,000 का वकील करना पसंद करेगा या अपने 2000 छोड़ने पसंद करेगा? तो छोड़ने पसंद करेगा। 20,000 फिर पुलिस प्रशासन इस पर एक्शन क्यों नहीं लेती? पुलिस प्रशासन गरीब आदमियों की सहायता क्यों नहीं करती? पुलिस प्रशासन उनकी रिपोर्ट दर्ज करके उनके 2000, 1500, 1500 उनके इस तरह पैसे क्यों दिलाती? पुलिस प्रशासन आश्वासन क्यों देगी आप लेबर कोर्ट जाए? इसीलिए तो दे आश्वासन उन्होंने कि ये 20,000 वहाँ लगा देगा और जगह धक्के खाएगा, फिर थक कर घर बैठ जाए। क्योंकि सबको पता गरीब आदमी क्या 4 दिन दिहाड़ी करेगा बेचारा, 2 दिन उसे बैठे खाएगा, 1 दिन उसके बच्चे बीमार हो जाएगा, 8 दिन का पैसा उनके ऊपर लगा देगा। उसके पास पैसा नहीं है मुकदमे लड़ने के लिए। तो मतलब कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त है, ध्वस्त हो चुकी है, पूरी रूप से ध्वस्त। एक छोटे छोटे केस जो कचहरी में चल रहे, छोटे छोटे केस जिनके ऊपर गरीब जनता
वकील लोग पैसे दे देगा अपने चप्पल तुड़ा चुकी और निराश हो गए, हाथ हो गए, बेचारे बैठ चुके, केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। क्यों? तो और फीस लेते हो सरकार को दिखाई देता है। तो आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? मैं तो सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि गरीब आदमियों को न्याय प्रदान करें, इनको संरक्षण दिया जाए। नहीं तो गरीब आदमियों को विलुप्त होने में समय नहीं लग रहा, गवर्नमेंट तो उजाड़ने बैठी हुई ना। थैंक यू कामरेड जी। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं बबलीश कुमार कामरेड, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI से। इस वीडियो को जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मजदूर के हित अधिकार की लड़ाई है जो ललित कुमार जी और जो बाकी हमारे मंत्री साहब कामरेड जी हैं वे लड़ रहे हैं। आज फिर CPI कम्युनिस्ट पार्टी का धरना जिला मुजफ्फरनगर में DMO ऑफिस पे रखा हुआ है और सभी के मंत्रीगण यहाँ पे आए हुए हैं और सभी की समस्या बढ़कर इतनी हो चुकी कि सरकार उनको पूरा करने में असमर्थ हो चुकी है। धन्यवाद।